आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज के इस दौर में या प्राचीन समय में भी नारियों को अक्सर निकृष्ट समझा गया, नीचा समझा गया, छोटा समझा गया और नारी को जो सम्मान मिलना था उतना मिला नहीं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण अभियान परम वंदनीय माता जी के द्वारा अभियान चलाया गया और आज नारी को बराबर का दर्जा मिला। नर और नारी एक समान का परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया और कई बार ऐसे भी प्रसंग आए जिसमें नारी ने अपने वंश को चलाया, उनके नाम से उनका पिता का नाम चला। ऐसी कई महान नारियां हुई। ऐसी ही नारी के बारे में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 3 में लिखते हैं। कर्नाटक के एक छोटे से गांव उडुप्पी में एक निष्ठिक ब्राह्मण के एकमात्र संतान कन्या हुई। सभी उन ब्राह्मण श्री निर्मल पर दबाव बनाने लगे जो दूसरा विवाह कर ले, शायद उससे पुत्र प्राप्त हो जाए और वंश चले। श्री निर्मल ने दृढ़ता से इसे अस्वीकार किया। उनकी कन्या का नाम अक्का महादेवी था। उन दिनों कन्याओं को शास्त्र ज्ञान के अयोग्य माना जाने लगा था। श्री निर्मल ने अक्का को सभी शास्त्रों का अध्ययन कराया, ज्ञान दिया और आध्यात्मिक दिशा दी। रूढ़िवादिता लोग निर्मल का उपहास करते, कहते यह लड़की से वंश चलेगा। शिक्षा और वातावरण के प्रभाव से अक्का महादेवी का व्यक्तित्व विकसित हो गया। वो एक महान तपस्विनी, आदर्शवादी विदुषी के रूप में प्रसिद्ध हुई और पिता का नाम रोशन कर दिया। आज भी लोग श्री निर्मल का नाम अक्का महादेवी के पिता के रूप में जानते हैं और जो उनके उपहास करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनका नाम आज कोई नहीं जानता। भाइयों बहनों, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस पावन प्रज्ञा पुराण की कहानी के माध्यम से प्रेरणा देना चाहते हैं कि नारी में अद्भुत क्षमताएं, अद्भुत योग्यताएं हैं और गुणों की चर्चा करें तो गुण भी उसमें बहुत सारे हैं। दया है, करुणा है, ममता है, वात्सल्य, प्रेम है। तो ऐसे गुणों को डेवलप करें, विकसित करें। नारी अपने आप को कमज़ोर न समझे। नारी नारायणी, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इतिहास के कई पन्ने भरे हुए नारियों के महान शौर्य से, पराक्रम से और उनके ज्ञान से। हमारे जो वेद लिखे गए हैं, वेदों में जो मंत्र है, ऋचाएँ हैं, उनको लिखने वाली विदुषी नारियां ऋषिकाएँ हैं। केवल ऋषियों ने उसमें योगदान नहीं दिया है, मंत्रों में ऋषिकाओं ने, महिलाओं ने, विदुषियों ने अपना काम, विदुषियों ने अपने मंत्र लिखे। तो हम नारी को सम्मान दें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। तो हम नारी को सम्मान कब देंगे? हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और जिस घर में नारी होती वो घर स्वर्ग के समान होता है। जिस घर में नारी न हो शमशान के समान होता है। इसलिए नारी को भोग्या नहीं पूज्या समझे, उसे गुणखान बनाए। वो चाहे तो आने वाली संतान को संस्कार दे सकती है। माता सीता ने लव कुश को बनाया, इसीलिए कहा गया है कि 100 सुत देकर गांधारी ने महाभारत करवाया, 2 सुत देकर माता सीता ने लव कुश को राम समान बनाया। कारण क्या है? नारी चाहे तो संसार में इतिहास रच सकती है, इतिहास बना सकती है, श्रेष्ठ आत्माओं को गढ़ सकती है। नारी ब्रह्मा की प्रतिनिधि है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते, माता पुत्र का निर्माण करती है। इसलिए
माता को ब्रह्मा कहा गया है। नारी से वंश वृद्धि होती है, लेकिन वंश को चलाने का दायित्व भी नारी का है। यदि संस्कार युक्त संतान हो तो वो वंश नारी के नाम पर भी चल सकता है, और संतान संस्कार युक्त न हो, नारी स्वयं कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता ही हो अज्ञान बच्चे कैसे बने महान। तो इस रूप में नारी को आगे बढ़ाने का दायित्व तो हमारा हो। गायत्री परिवार का नारी जागरण अभियान इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा है, तो हम इस पर प्रयास करें। मानवता में यदि हम देखें तो दोनों आदि शक्ति हो, राष्ट्र की, विश्व की आदि शक्ति मातृ शक्ति है, उनको भी बराबर महत्व मिले। और वो आज के इस दौर में समाज में नारी का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। नारी क्या नहीं कर सकती है, इसलिए नारी का भी सम्मान हो। ओम शांति।